बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबीज़ हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर। व्यूअर्स, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा ख़ास है। इसमें आजकल के दौर के बढ़ते हुए मसले के बारे में बात करेंगे, जो कि कोलेस्ट्रॉल का मसला है। यूरिक एसिड की तरह ही शदीद बनता जा रहा है। आजकल की नाकिस खुराक और वर्जिश की कमी की वजह से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम दिन ब दिन लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारियों की तरफ धकेलते जा रहे हैं, जिनमें दिल के अमराज और दिमागी अमराज सरे फहरिस्त हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने राबीज़ हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप हासिल कर सकें। कोलेस्ट्रॉल आपके खून में पाया जाने वाला एक मोमी मादा है। सेहतमंद कुलियात की तामीर के लिए आपके जिस्म को इसकी ज़रूरत होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल आपके दिल की बीमारी के खतरे को बढ़ा सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की मदद से आप अपने खून की शरियानों में चर्बी जमा करते हैं। आखिरकार ये बढ़ती है और शरियानों में खून बहना मुश्किल हो जाता है, जो दिल का दौरा पड़ने या फालिज का सबब बन सकता है। ये इनहेरिट भी हो सकता है, लेकिन ये अक्सर गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी के इंतखाब का नतीजा है। सेहतमंद ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और बाज़ औक़ात दवाएं हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होती हैं। इसके कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं है, ये सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही डिटेक्ट होता है। वो खाने जिनमें फाइबर ज़्यादा है आपकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल जज़ब करने से रोकती हैं, जैसा कि दलिया, जौ और फल जैसा कि सेब, माल्टे, नाशपाती, दाल, शिमला मिर्च, मछली, हाई ओमेगा 3, मटर और फलियाँ। नमक की मिकदार को महदूद करने की कोशिश करें। नमक को कम करना कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करेगा, बल्कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा और दिल की बीमारियों से महफूज रखेगा। कोलेस्ट्रॉल दर हकीकत बुरा नहीं है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मसला पैदा कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल दो ज़राए से आता है। आपका जिगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की बाकी चीज़ जानवरों से हासिल होने वाले खानों से होती है। मिसाल के तौर पर गोश्त, मुर्गी, पूरी चिकनाई वाला दूध और इसकी मसनूआत में कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे ग़िज़ाई कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। खानों में ट्रांस चर्बी ज़्यादा होती है। वो चर्बी जिगर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पैदा करती है। इस इजाफी पैदावार का मतलब है कि वो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की सतह से गैर सेहतमंद हालत में जाती हैं। पाम ऑयल और नारियल का तेल जिगर को भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने में एक्टिव करते हैं। ये तेल अक्सर बेक खानों में पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल खून में गर्दिश करता है। जैसे जैसे आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है, इस तरह आपकी सेहत को भी खतरा लाहक हो जाता है। यही वजह है कि कोलेस्ट्रॉल टेस्ट ज़रूरी हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की दो इकसाम हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बुरा है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा है। आपके जिस्म को हार्मोन्स, विटामिन डी और ऐसे मादे बनाने के लिए कुछ कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है, जो आपके खाने को हजम करने में मदद देते हैं। आपका जिस्म तमाम ज़रूरी कोलेस्ट्रॉल बना देता है। जानवरों के ज़राए जैसे अंडे की जर्दी, गोश्त, पनीर में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अगर खून में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो ये खून में मौजूद दीगर मादों के साथ मिलकर प्लेक की शक्ल देती है, जो आपकी शरियानों की दीवारों से चिपक जाता है। इससे शरियानें तंग हो जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं। गैर सेहतमंद खाने की आदत जैसे बहुत सारी चर्बी खाना, कुछ गोश्त, दूध की मसनूआत, चॉकलेट, बेक्ड आइटम्स, डीप फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड में पाई जाती हैं। थोड़ी वर्जिश के साथ जिस्मानी सरगर्मी का फुकदान, इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये जेनेटिक होता है। इसके अलावा तिब्बी हालात और कुछ दवाएं भी इसका सबब बन सकती हैं। इसमें एज, हेरिडिटी, वेट ये सब बहुत मैटर करता है। अगर आपकी शरियानों में प्लेक के बड़े ज़खायर हैं तो इसका एक एरिया फट सकता है। इसकी सतह पर खून जम सकता है, जो क्लॉट खून के बहाव को ज़्यादातर या मुकम्मल रोक सकता है। अगर आपके दिल के पट्टों में ऑक्सीजन से भरपूर खून का बहाव कम या रुक जाए तो अंजाइना, सीने के दर्द या दिल का दौरा पड़ने का सबब बन सकता है। प्लेक जिस्म में दीगर शरियानों में भी तश्कील पा सकता है। इनमें वो शरियानें भी शामिल हो सकती हैं जो दिमाग और अज़ा में ऑक्सीजन से भरपूर खून लाते हैं। इससे फालिज जैसे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। यह आपकी उम्र और फैमिली हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। पहला टेस्ट 9 से 11 साल के दरमियान होना चाहिए। बच्चों को हर 5 साल के बाद दोबारा टेस्ट करवाना चाहिए। कुछ बच्चों में ये टेस्ट 2 साल की उम्र से शुरू हो सकता है, अगर वहाँ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक या स्ट्रोक की खानदानी तारीख मौजूद हो। आपके दिल की सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियों के जरिए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। इनमें दिल से सेहतमंद खाने और बाकायदगी से जिस्मानी सरगर्मी शामिल है।
अगर तर्ज जिंदगी में बदलाव से भी कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता तो आपको दवाएं खाने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कुछ रेशा फराहम करते हैं जो निज़ाम में कोलेस्ट्रॉल और इसके पेश खैमों को बांध कर गर्दिश करने से पहले जिस्म से बाहर घसीटते हैं और कुछ जिस्म को कोलेस्ट्रॉल जज़ब करने से रोक लेते हैं। ओट्स यानी जौ कोलेस्ट्रॉल को कम करने का एक आसान पहला कदम है। 1 से 2 ग्राम फाइबर फराहम करता है। 1 आध ग्राम के लिए केले या कुछ स्ट्रॉबेरीज शामिल कर सकते हैं। दिन में 20 से 35 ग्राम फाइबर दरकार है। फलियां आमतौर पर फाइबर से माला माल हैं, जिसम इनको हजम करने में वक्त लगाता है। यही वजह है कि ये वजन कम करने में भी मदद देती हैं। किडनी बीन से लेकर दाल, मटर, इसके अलावा फलियां भी वर्सटाइल खाना है। बैंगन और भिंडी कम कैलोरी वाली अशिया फाइबर का अच्छा जरिया है। गिरीदार मेवे, बादाम, अखरोट, मूंगफली खाने से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। गिरीदार मेवे में इजाफी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो दूसरे तरीकों से दिल की हिफाजत करते हैं। सब्जियों के तेल जैसे कैनोला, सनफ्लावर और ज़ाफ़रान कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देते हैं। सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, सिट्रस फ्रूट भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देते हैं। सोया और सोया दूध की तरह इनसे तैयार करदा सोयाबीन खाने कोलेस्ट्रॉल को कम करने का तरीका है। इससे बुरे कोलेस्ट्रॉल को 5% से 6% तक कम किया जा सकता है। फिश, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल के अलावा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हाई फाइबर भी इसको कम करने में मदद देते हैं। साइंसी मुतालात से ये साबित हुआ है कि लहसुन LDL कोलेस्ट्रॉल को नुमाया तौर पर कम करने में मौसर साबित हुआ है। एक दिन में लहसुन के एक जवे का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल को 9% तक कम कर सकता है। पानी के अलावा सब्ज चाय बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन है। सब्ज चाय LDL को कम करती है और HDL को बढ़ाने में मदद देती है। ये आंतों में कोलेस्ट्रॉल को जज़ब को रोक सकती है और इससे छुटकारा पाने में मदद करती है। दिन में 2-3 कप ग्रीन टी पी जा सकती है। धनिया के बीज यानी खुश्क धनिया कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें फॉलिक एसिड, विटामिन A और मुतअद्दिद अहम विटामिन शामिल हैं और सबसे अहम इसमें विटामिन C भी है। इसके अलावा इसबगोल की भूसी भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होती है। 1 से 2 चाय के चम्मच रोज की खुराक में शामिल कर लेने चाहिए। मेथी के बीज विटामिन A से माला माल है। एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी सोजिश की खसूसियत भी रखते हैं। ये जिस्म से कोलेस्ट्रॉल दूर करने में मदद देते हैं। रोजाना आधा या 1 चम्मच मेथी दाना इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये मादनियात और अमाइनो एसिड के अलावा विटामिन C के मुरक्कबात से भरे होते हैं। आंवले का फल मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। आंवला से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। आंवला का रोजाना इस्तेमाल न सिर्फ खराब कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है बल्कि इसकी वजह से होने वाले नुकसान को भी कम करता है। रोजाना 1 से 2 आंवला फल इस्तेमाल कर लेने चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज।